नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी क्लास 11th में अगर देखा जाए तो हम लोगों को पढ़ना कहाँ से है। पहले यूनिट में हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स बेसिकली आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्लास 11th में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर वाइज जो है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी में फिजिक्स की भांति ही, इकोनॉमिक्स की भांति ही एमसीक्यूज़ का एक सीरीज। आज हम लोग देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ में जो पहला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड से, इस पार्ट में हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उनको हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर स्पीसीज से अगर हम लोग किंगडम की ओर जाते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो उस परिस्थिति में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे रिवर्स पूछा गया है, स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा। तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट विल डिक्रीज, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे देखिए फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, तो ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, दैट इज AC, AC, ये हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में फैमिली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। यहाँ पर जो सिस्टमैटिक टर्म है वह किसे रिफर्स कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, जो सिस्टमैटिक टर्म है किसे रिफर करता है, तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन में अगर आप देखो तो एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, दूसरा ऑप्शन है ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, तीसरा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे जीनस जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्सोनॉमिक यूनिट phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ फाइलम है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वो इक्विवेलेंट टू विच हियरार्चिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये आप जैसे हम लोग प्लांट्स में डिवीज़न बात करते हैं, वही हम लोगों का एनिमल्स में क्या हो जाता है, फाइलम हो जाता है। तो फाइनल जो है इक्विवेलेंट है आपका प्लांट्स के केस में डिवीजन से। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। जो बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पेसीज ओनली। तो सिर्फ अगर बात करते हैं एंडेमिक लिविंग स्पेसीज ओनली की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वह नहीं है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पेसीज ओनली लिखा है, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी जो है वह है कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पेसिस। तो जो बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स है वह कलेक्शन है बेसिकली इंडेमिक और एक्सोटिक लिविंग स्पेसिस का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। हालांकि एक और ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of. तो यहाँ पर है मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो याद रखें जो टैक्सोनॉमिक कीज है इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइम, उनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स होता है, सही बात है। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज में। ऑल द कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबके पास जो है कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो डी में जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें से कौन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है एबिलिटी टू मेक साउंड, और तीसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, और चौथा ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जहाँ तक सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट विल बी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को जो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस उनको मिलाकर मैच करना है और देखना है कि जो मैच ऑप्शंस हैं वो ए बी सी डी में कौन से करेक्ट हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग टुबेरोसम की बात करते हैं तो टुबेरोसम जो है ये हम लोगों का एक स्पीसीज है, यानी कि 1 का डी होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ए और सी में हम लोग देख रहे हैं 1 का डी जो है वो दिया गया है, तो बी और डी जो ऑप्शन है वो कैंसिल आउट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें दूसरा जो है राइट वन में हम लोग ले रहे हैं पोलीमोनियल्स। अगर पोलीमोनियल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऑर्डर है, पोलीमोनियल्स क्या है? एक ऑर्डर है। तो दूसरा का क्या है? सी। तो दूसरा का सी जो है ठीक है ये हम लोगों को ऑप्शन ए में मिल रहा है और सी में देख रहे हैं ई दिया हुआ है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही जो है हम लोगों का करेक्ट होगा, बाकी सब मिला लें। तो पहला जो है टुबेरोसम जो है उसके लिए हमने देखा डी स्पेसीज है। दूसरा जो है पोलीमोनियल्स क्या है? तो ये एक ऑर्डर है, सी में हम लोगों को मिल रहा है। सोलेनम जो है यहाँ पर ये एक जीनस है जो हम लोगों को ई में मिल रहा है। फोर्थ वन में अगर देखा जाए प्लांटी, तो ये आप देखो ये बी में है किंगडम, प्लांटी जो है ठीक है वो आपका क्या है? किंगडम है। तो अगर आप इस ऑप्शंस को भी अगर आपको पता है कि प्लांटी जो है किंगडम है तो इसी से आपका क्लियर हो जाता कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट है। लास्ट में अगर हम लोग देखें सोलेनेशी जो है ठीक है, जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो फैमिली है ना, तो उसको हम लोग कैसे किस सफिक्स के जरिए जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा था यहाँ पर देखिए एशी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में था, ठीक है, एसी से जो है। तो अब यहाँ पर देखिए सोलेनेशी, एसी आपको दिखाई दे रहा है, सोलेनेशी। तो सोलेनेशी जो है ठीक है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? फैमिली को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट मैच जो है वो दिखा रहा है। एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं टुबेरोसम जो है ये आपका स्पेसीज है, पोलीमोनियल्स जो है ये हम लोगों का एक ऑर्डर है, सोलेनम जो है ये हम लोगों का जीनस है, और प्लांटी एज यूजुअल किंगडम है, और सोलेनेशी जो है वो फैमिली है। पहले भी हम लोग इसका चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो है वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए।
तो ये 10 MCQs के साथ जो है ये पहला वीडियो बायोलॉजी का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।